बैठा था। उसके माथे पर गहरी सिलवटें, आंखों में थकान, होंठों पर सूखापन। ये वही रामलाल था जो कभी अपने खेतों की हरियाली के लिए मशहूर था। बचपन से हल, बैल और बारिश का इंतजार उसकी जिंदगी का हिस्सा। लेकिन पिछले कुछ सालों से सब बदल गया था। बारिश देर से आने लगी, मिट्टी बंजर हो गई, बैंक का नोटिस दरवाजे पर टंगा हुआ था, जमीन नीलाम का खतरा। बाबा, ये खेती अब फायदे की नहीं रही, आप भी मेरे पास आ जाइए। बेटा, ये खेत मेरी माँ है, इसे कैसे छोड़ दूं? गांव वालों ने कहा, पागल हो गए हो रामलाल। रामलाल ने अपनी आखिरी बचत से बीज खरीदे। उसके अंदर उम्मीद जगी रही। दिन बीते, बादल आते आते गायब। बीज अंकुरित नहीं हुआ, मिट्टी में दरारें गहरी हो गईं। हे प्रभु, क्या मेरी मेहनत अब कभी रंग नहीं लाएगी? फिर एक दिन शहर से लौट अर्जुन गांव में आए, एक युवा वैज्ञानिक। चाचा, अगर आप चाहें तो हम खेत पर प्रयोग कर सकते हैं। नई तकनीक से नमी बचाकर फसल उगाई जा सकती है। मशीन और विज्ञान पर भरोसा कैसे कर लूं? मैंने हल और बैल से ही काम किया है। चाचा, एक बार भरोसा करके देखिए। अगर कोशिश नहीं करेंगे तो जमीन सूखी रह जाएगी। रामलाल के दिल में एक चिंगारी जली। उसने हामी भर दी। अर्जुन और टीम ने खेत में ड्रिप इरिगेशन लगाई। पानी सीधा जड्डों तक। नई किस्म के बीज और पानी बचाने की पद्धति से बीज बोए गए। पानी सीधे जड्डों तक। जमीन को धीरे से नई जिंदगी मिली। अरे, रामलाल का खेत तो बदल गया। धीरे धीरे जहाँ दरारें थीं, वहाँ छोटे हरे पौधे उगने लगे। रामलाल रोज पौधों से बात करता। पुराने दोस्त लौट आए जैसे। गांव वालों का भरोसा फिर से जग गया। छोटे पौधे अब तेज से बड़े हो रहे थे। कुछ महीने बाद खेत सुनहरी हो गए। हवा में गेहूं की खुशबू फैली। धन्यवाद प्रभु, मेरी जमीन अब भी जिंदा है। गांव वाले सीख रहे थे। अर्जुन की तकनीक अपनाई जा रही थी। बाबा, ये सब कैसे हुआ? बेटा, जमीन कभी धोखा नहीं देती। धोखा हम इंसान देते हैं जब हम मेहनत और उम्मीद छोड़ देते हैं। बाबा, अब मैं भी खेती में आपका साथ दूंगा। मोहन ने फैसला किया, शहर से वापस आकर खेती में हाथ बटाएगा। अर्जुन की तकनीक से पूरा गांव धीरे धीरे हरा भरा हुआ। छोटी सी बदलाव से जमीन फिर से जीत सकती है। आने वाली पीढ़ियों के लिए ये सिर्फ फसल नहीं, सीख थी। रामलाल ने महसूस किया कि वक्त बदल गया है, लेकिन मेहनत और उम्मीद वैसी ही ताकत है। उसने ठान लिया कि अब वह आधुनिक तरीके अपनाकर खेती करेगा। किसान की सबसे बड़ी ताकत उसका विश्वास है। जब तक वो हार नहीं मानता, धरती माँ कभी बंजर नहीं होती।